बहुत पुराने समय की कथा है कि आज हम, क्योंकि ये कथा मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने गुरु पूर्णिमा मनाई और 2 दिन बाद ही पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव का जन्म दिवस आया है। तो इस कथा में बस यही बताया है कि गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव की कृपा कैसे बरसती है, सदगुरु की कृपा शिष्य पे कैसे बरसती है, वो इस कथा में दर्शाई गई है। बहुत ही कम समय में मैं प्रयास करूंगा कि इस कथा को जल्दी से पूरा करूं और अपनी बात को संपूर्ण करूं। एक बहुत ही पुराने समय में एक गुरु और शिष्य जंगल में रहते थे और जो गुरु जी थे उनका नित्य क्रम था कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके उन्हें स्नान करना है। और जब सर्दी का समय आता, अब सर्दी के समय में तो ठंडी लगती है तो ठंडे पानी से स्नान कैसे करना, तो सर्दी के समय में उस शिष्य का एक क्रम था। उस समय तो ये गैस चूल्हा और ये सब लाइटर वाइटर, ये सब लाइट वाइट तो होती नहीं थी। पुराने समय में जो पुराने समय के लोग हैं उन्हें पता होगा कि पुराने समय में जो अंगीठी जलाई जाती थी, जो कोयला जलाया जाता था, उसे क्या किया जाता था कि रात को उसको ढक करके रख दिया जाता था, उसके ऊपर ढक करके रख देते थे, जिससे कि वो कोयला जो था पूरी रात वो सुलगता रहता था और सुबह में फिर उसी का ही उपयोग किया जाता था। तो प्रतिदिन वह शिष्य क्या करता था कि उस कोयले को ढक देता और प्रतिदिन सर्दी के समय में गुरुदेव उठे उससे पहले पानी गर्म तैयार। तो वह शिष्य का प्रतिदिन का यह क्रम था। लेकिन अनायास ही एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से मूसलाधार बरसात आ गई। अब जब मूसलाधार बरसात आ गई तो जो अग्नि रखी हुई थी ढक करके वो तो समाप्त हो गई। अब सुबह रात को ही बरसात आई और शिष्य को इतनी चिंता हुई कि सुबह गुरुजी ने उठना है। अब भोला भाला शिष्य था, इतना समर्पित शिष्य था। जो समर्पित शिष्य होता है वो भोला भाला ही होता है, बाकी तो सब बस मंच पे बैठ के हमारे जैसे कह देंगे कि मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे प्राणाधार, मेरे सब कुछ, मेरा जीवन ही यहाँ पे सब कुछ, हमारे जैसे तो ऐसे मंच पे बोलते रहेंगे। लेकिन वो जो शिष्य था एकदम समर्पित शिष्य था, एक निष्ठ भक्त था। उसने रात को देखा, उसे रात को नींद नहीं आई। गुरुजी तो सो रहे थे झोपड़ी में, उसे नींद नहीं आई, उस शिष्य को नींद नहीं आई। उसे तो यही चिंता खाई जा रही थी कि पूज्य गुरुदेव ने सुबह उठना है और अपनी पूजा पाठ करने से पहले वो स्नान करते हैं, तो मैं पानी गर्म कैसे करूंगा। अब रात को ही उसे चिंता हो गई। वह तो 4 बजे उठा और 4 बजे उठ करके वो तो बस दौड़ा, किसी गांव की तरफ जाऊं, कहीं से अग्नि मिल जाए, कहीं से कोई अग्नि मिल जाए मेरे को तो मैं ला करके लकड़ियां जला करके पानी गर्म कर दूं। लेकिन कहीं से चारों दिशा में भागा, कहीं नहीं कुछ उसे मिला। लेकिन एक दिशा में जाते 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 एक उसे रोशनी दिखाई दी, एक घर दिखाई दिया, थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी तो उसके मन में थोड़ा सा दिलासा हुआ कि हाँ अब कुछ तो आया है। तो वो भागता 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 उस घर की तरफ गया। उसने ये देखा नहीं कि ये घर किसका है, किसका नहीं है, अमीर है, गरीब है, कौन है, क्या है। बस उसे तो क्या करना था, कहीं से अग्नि लानी थी और गुरुदेव के लिए पानी गर्म करना था। वो भागते भागते उस घर में पहुंचा और कुंडा खड़काया और जैसे ही कुंडा खड़काया और दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही एक सुंदर स्त्री उसके सामने उपस्थित हुई। एक सुंदर स्त्री उसके सामने उपस्थित हुई और उसने तो बस दरवाजा खोलते ही उसने कहा कि मुझे तो मेरे गुरुदेव के लिए पानी गर्म करना है, मुझे तो बस थोड़ा सा आग दे दो, थोड़ी सी अग्नि दे दो। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी अग्नि के कोयले का जो सुलगा के रखा जाता है, अगर वो आपके घर में हो तो थोड़ा सा मुझे दे दो, जिससे कि मैं अपनी लकड़ियों को जला करके उसमें अग्नि प्रकट करके मैं अपने पूज्य गुरुदेव के लिए पानी गर्म कर सकूं। मेरे पूज्य गुरुदेव उठे उससे पहले मुझे पानी गर्म तैयार रखना है, मुझे तो अपने गुरुदेव की सेवा करनी है, तो आप मुझे थोड़ी अग्नि दे दो।
तो उसने कहा कि भैया तू जहां आया तुझे पता है कहां आया है? तू जहां पर आया है तूने कुंडा खड़का तो दिया, लेकिन तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं तुझे पता है? उसने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं, तू क्या है, कौन है, तू देवी भी है, तू स्वर्ग की अप्सरा भी है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे रूप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ अगर अग्नि है तो थोड़ा मुझे अग्नि दे दे। उसने कहा भैया जिस दरबार पे तू आया है ये और किसी का दरबार नहीं, ये एक वेश्या का दरबार है। ये घर और किसी का नहीं, एक वेश्या का ये घर है, और इस वेश्या के घर में जो भी कोई आता है उसे फोकट में कुछ, यहाँ तो आ जाते गुरु के दरबार में फोकट में लाओ वासक पुड़िया 2-4 माने 4-5 रक्षा पुड़िया और दे दो मेरे घर के लिए, मैं चाचा के लिए, पापा के लिए, दादा के लिए, फुफड़ के लिए, ताया के लिए, दादा के लिए, अरे पेट में जाओ उसके लिए भी वासक शिव दे दो। फोकट का फ्री फंड में श्रीखंड यहाँ गुरु के दरबार में तुम्हें मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो समर्पण आना चाहिए ना, वो समर्पण आज तक हमारे जीवन में आया नहीं। और वो समर्पण भी कैसे आता है? वो समर्पण भी गुरुदेव की कृपा से ही आता है। चिंता न करो, मैं सुई देख रहा हूं बराबर। और उस वेश्या ने कहा कि यहाँ पे फ्री में कुछ मिलता नहीं है, अगर तुझे अग्नि चाहिए ना तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। उसने कहा मैं तो मेरे तो गुरुदेव भी फकीर और मैं भी फकीर, ना तो हमारी जेब में ना कोई रुपया, ना टका, ना कोई पैसा, ना कुछ, हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने कहा, वेश्या ने कहा कि फ्री में तो हम कुछ देते नहीं है, पैसा उसके लिए तो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुझे देना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या दे सकता हूँ, तू ही बता दे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तू ही बता दे। अब वो वेश्या ऐसी वेश्या थी, उसने कहा कि कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए, तेरी ये 2 आंखें तो है देने के लिए, तेरे पास और कुछ नहीं है, तेरी 2 आंखें तो है ना, इसमें से एक आंख निकाल के दे दे और अपनी ले जा, फ्री में तो मैं कुछ देने वाली नहीं हूं। तो उसने कहा, अब उसने बस गुरु भक्ति में दीवाना था, उसने आव देखा न ताव, उसने कहा ला छुरी ला, और उसने छुरी दी। और वो वेश्या की परीक्षा ले रही थी उस गुरु भक्त की, और उसने देखते देखते छुरी मारी अपनी आंखों में, अपनी आंख निकाल करके दी वेश्या को और अग्नि लेकर के चल पड़ा। देखिए गुरु भक्ति में कैसा दीवाना, ना उसे कोई दर्द हुआ, ना उसने अपनी पीड़ा को महसूस किया, और आंख निकाली और वह जैसे ही आंख निकाल करके उस वेश्या को दिया, उस वेश्या ने आंख को देख बाजू रख दिया, फटाफट गई और अपने ला करके उसे दिया, और वह देखती रह गई। अपनी वो वेश्या भी अपनी शुद्ध बुद्धि जिसकी गुरु भक्ति को देख करके भूल गई, और वह अग्नि लेकर के चल पड़ा, बस चल पड़ा गुरुदेव आश्रम की तरफ। और वहां जाकर के फटाफट आता है और पानी गर्म करता है। गुरुदेव उठे उससे पहले तो पानी उजाला हो, उस सूरज निकले उससे पहले तो उसने पानी गर्म कर दिया। और रोज वो स्नान करते, गुरुदेव पानी गर्म होता तो रोज देखते कि आज मेरा गुरु भक्त को क्या हो गया, आज मेरे शिष्य को क्या हो गया। रोज तो दोनों आंखें दिखती, आज तो एक आंख पे इसने पट्टी बांध रखी है, आज इसने एक आंख में पट्टी क्यों बांध रखी है। तो गुरुदेव ने बुला के कहा कि इधर इधर क्या हो गया तेरे को, ये आंख पे तूने पट्टी क्यों बांधी है। तो उसने गोल मोल करके बात डाल दी, कुछ नहीं गुरुदेव आप स्नान कीजिए, आप अपनी पाठ पूजा कीजिए, बाद में ये बातें करेंगे। कुछ नहीं हुआ गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव तो जाने जानते, हम सोचते कि गुरुदेव कमरे में बंद है, हमें बाहर बैठे हैं, गुरुदेव को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गुरु जी को कुछ नहीं पता लगा, गुरुदेव अंधे हैं, गुरुदेव की तो आंखें नहीं है। हम बाहर कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं, गुरुदेव का कमरा बंद है, हम सोचेंगे गुरुदेव को कुछ नहीं पता लग रहा है। गुरुदेव के कमरे में हम कुछ बोल के आते हैं, बाहर हम कुछ और करते हैं। गुरुदेव के कमरे में जाके कहेंगे आहा आपके जैसे तो कोई गुरु ही नहीं है, हाँ आपने जेड़ा तो बाप जी कड़े देखे ही कोनी में तो, हाँ? और जैसे ही गेट के बाहर जाए बाप जी करे टाइम को नहीं मारे, मात्र दुरु आए बाप जी करे कोई टाइम को नहीं। अरे उन्होंने अपना पूरा जीवन शासन को समर्पित कर दिया, और अगर आपके लिए स्पेशल समय नहीं निकाला तो क्या आपने गुरुदेव की इस पूरे जीवन को जो उन्होंने शासन को समर्पित कर दिया उसको आपने ठुकरा दिया। और वो व्यक्ति, वह शिष्य आश्रम में पहुंचा, पानी गर्म किया और गुरुदेव को स्नान कराया। गुरुदेव ने स्नान भी कर लिया और स्नान करने के बाद में फिर बुलाया कि तू इधर आ, तू मुझे सच सच बता क्या हुआ है, तेरी आंख में पट्टी क्यों बंधी है, जल्दी आ।
अब कहा कि गुरुदेव कुछ नहीं, कोई रात को सोया था, कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया तो आंखों में सूजन आ गई है, तो मैंने ऐसे ही आंख पे पट्टी बांध रखी है। तो उसने कहा नहीं, पट्टी खोल के दिखा। अब कहे तो कहेगा कि मैंने एक आंख बेच दी और अग्नि लेके आया, ऐसा कहे तो कहे कैसे? समर्पित था एक निष्ठ। और उसने फिर कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, एक आधे दिन में ठीक हो जाए। उसने कहा नहीं, इधर आ, तू आंख खोल, ये पट्टी खोल के मुझे दिखा। तो पट्टी खोल के दिखा, क्योंकि गुरुदेव ने जब पहले ही झलक देखी थी, क्योंकि गुरुदेव थे त्रिकालदर्शी, उन्होंने तो पहले ही देख लिया था कि ये मेरा भक्त क्या कार्य करके आया है। और उस समय जब गुरुदेव नहीं माने तो उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने, उस गुरु भक्त ने, जिसके जीवन में तन मन में रोम रोम में गुरु समाया हुआ था, उसने गुरुदेव के कहने पर वो पट्टी खोली। और गुरुदेव के कहने पर जैसे ही पट्टी खोली, और जो उसकी आंख उसने निकाल करके दी हुई थी ना, उसकी आंख वैसे के वैसे सही सलामत वो दोनों आंखों से देख रहा था। ये होती है गुरु भक्ति, और ये होता है समर्पण, और ये होता है समर्पण का चमत्कार। ये होता है समर्पण का चमत्कार। आज हमारे जीवन में जो गुरु के प्रति होना चाहिए वो नहीं है। और ये कहानी इसलिए भी मैंने सुनाई क्योंकि गुरु ही हमें नेत्र देते हैं, गुरु ही हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाले होते हैं, और गुरु ही हमें अंधकार से उजाले की तरफ, और अंधकार से उजाला तब देख पाते हैं जब हमारे पास नेत्र होता है। तो जो हमें जीवन को सही रूप से देखने के लिए जो नेत्र चाहिए, वो हमें कौन देता है? वो गुरु देता है, वो कोई और नहीं देता। आप दुनिया में कहीं भी घूमेंगे, लेकिन अपने अंतर के नेत्रों को खोलने वाला अगर कोई होता है तो वो गुरु होता है, वो कोई और नहीं होता। तो इस तरह के समर्पण, और मैं तो गुरुदेव से निवेदन करूंगा, कोई करे ना करे, अब किसी का ठेका नहीं लेता है। हम तो गुरुदेव के चरणों में एक ही निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसी समर्पण भावना नहीं है, हमारे जीवन में एक निष्ठ गुरु भक्ति नहीं है। गुरुदेव, हम आपके चरणों में, आज आपका 64वां जन्म दिवस है, बस 64वां जन्मदिन है, 6 और 4 10, और बस गुरुदेव आप ऐसा कर दीजिए कि हमारे जीवन का अब ये चक्कर बस हो जाए, अब यहाँ पर बस हो जाए। आपके 64वें जन्म दिवस पर हम गुरुदेव आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हम पर ऐसी कृपा बरसाएं कि हम भी आपके जीवन से कुछ सीख करके अपने जीवन का उत्थान कर सके, क्योंकि इस चातुर्मास का नाम ही आत्मोत्थान चातुर्मास है। तो पहला चातुर्मास जो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने किया, वो चातुर्मास आत्मलक्षी चातुर्मास था, और आत्म के तरफ जब लक्ष्य हो जाता है तो आत्मा का उत्थान निश्चित ही होता है। तो गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव, हमारे भी आत्मा का उत्थान हो, हमारे भी जीवन का उत्थान हो, और ऐसी समर्पण भावना, ऐसी समर्पित गुरु भक्ति हमारे भी जीवन में आए, यही पूज्य गुरुदेव से आज के दिवस पर, आज के शुभ अवसर पर निवेदन करता हूं। और हमारे कवि जी प्रदीप जी बैठे हैं, राघव जी बैठे हैं, और हमारी जो तुरंत ही प्रदीप जी को सुन करके हमारे मोक्षानंद जी ने जो तुरंत ही रचना कर डाली, तो बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था 4 लाइनें, तो मेरे को वो 4 लाइनें बोल करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि कोई शायर कोई फकीर बन जाए, कोई शायर कोई फकीर बन जाए। राघव जी, आप तो रचयिता हैं। कोई शायर कोई फकीर बन जाए, तुम्हें जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। कोई शायर कोई फकीर बन जाए, तुम्हें जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। ना फूलों की जरूरत है, ना कलियों की जरूरत है, जहां नित्यानंद सूरी कदम रख दे वहीं कश्मीर बन जाए, वहीं कश्मीर बन जाए। क्योंकि ये जब जहां इस स्थान पे बैठे ना, इस स्थान के जितने लोग आए जिन्होंने तारीफ की, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जहां भी, जिस जमीन पर, जिस भूमि पर कदम अपने चरण धर देते हैं, वहां की भूमि रूखी सूखी भूमि भी हरियाली हो जाती है। जब हम यहाँ पर पहले आए थे, जब यहाँ का कार्य शुरू हुआ था, ऐसी रूखी सूखी भूमि थी
कि यहाँ बस धूली उड़ती थी, कंकड़ पत्थर ही होता था, लेकिन आज की जाहो जलाली देखो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहाँ नित्यानंद सूर्य जी कदम रख दे वहीं कश्मीर हो जाए, वहीं कश्मीर हो जाए। बस इतने मंगलमय भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।